अब हमारा लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसको खत्म करेंगे हम बहुत ही कम टाइम में, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास दो तरह के फीचर होते हैं। एक होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। इन दोनों में बच्चों को क्लियर कभी नहीं होता कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग फीचर कौन से फीचर होते हैं? जो 100% किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, सिर्फ उसमें डिफाइनिंग फीचर। और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हमें याद रखना है ग्रोथ हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में भी देखने को मिलती है। तो ग्रोथ कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हमें याद रखना है ग्रोथ कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। क्यों? क्योंकि हमें नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ देखने को मिलती है। कैसे समझाता हूं? एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर स्नोफॉल हुए बहुत ज्यादा, और माउंटेन ऊपर से थोड़ा क्या हो गया, उसका शेप बढ़ गया। तो यहाँ पे भी तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, क्योंकि ग्रोथ लिविंग थिंग में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग थिंग में भी पाया जाता है। इसके बाद दो तरह के ग्रोथ होते हैं। एक ग्रोथ होता है हमारे पास, एक ग्रोथ होता है एक्सट्रिंग ग्रोथ, और एक होता है इंस्ट्रिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक ग्रोथ कौन सा होता है? एक्सट्रिंग, और एक होता है इंस्ट्रिंग। एक्सट्रिंग कौन सा ग्रोथ होता है? जो कि एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। और इंस्ट्रिंग कौन सा ग्रोथ होता है? जो कि होता है इंटरनल ग्रोथ। तो क्या कभी भी नॉन लिविंग में इंटरनल ग्रोथ हो सकता है? नहीं, हमें याद रखना है नॉन लिविंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंग ग्रोथ। होप आपको ग्रोथ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ कैन बी मेजर। क्या ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ को हम किस किस पैरामीटर में मेजर कर सकते हैं? इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम कहेंगे ग्रोथ हो रहा है। अगर उसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है तो भी उसका ग्रोथ होगा। अगर इंक्रीज इन साइज हो रहा है तो भी हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो रहा है। हमने ग्रोथ को बहुत अच्छे से समझ लिया कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, इंस्ट्रिंग और एक्सट्रिंग। हमेशा नॉन लिविंग में हमें सिर्फ एक्सट्रिंग ग्रोथ देखने को मिलेगा, वहीं पे लिविंग में हमें दोनों तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम के बेस पे, साइज के बेस पे और सेल डिवीजन के बेस पे। अब यहाँ पे हम कुछ की टर्म समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहला टर्म है सीड जर्मिनेशन। मैं आपको सारे टर्म इकट्ठे समझा दूंगा। सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? सीड जर्मिनेशन। अ प्रोसेस इन विच सीड गेट फेवरेबल कंडीशन एंड दे जर्मिनेट आर कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। सेकेंड टर्म है एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है? जब प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर सेल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लॉस हो जाती है, और वो अपने पुराने ऑर्गन क्या कर देता है? शेड कर देता है, गिरा देता है। इसी प्रोसेस को एब्सिशन। तुमने देखा होगा कि प्लांट के पुराने पत्ते, कुछ सड़े गले फ्रूट, ये प्लांट से गिर जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है डोरमेंसी। डोरमेंसी सीड के इनएक्टिव स्टेज को बोलते हैं। जब सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है लंबे टाइम तक, तो वो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, जहां से उसको जर्मिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर वो जर्मिनेट नहीं करता है। इसी को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। टाइम पीरियड और इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। फाइटोक्रोम। फाइटो का मतलब क्या होता है? फोटो, क्रोम यानी हो गया पिगमेंट्स। अब पिगमेंट फाउंड इन प्लांट विच कंट्रोल द लाइट। वो पिगमेंट्स जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और वो लाइट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्या होता है? फाइटोक्रोम। मेनली कौन सा फाइटोक्रोम होता है? हमारा क्लोरोफिल ए, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगला टर्म है सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या होता है? ओल्ड पीरियड। प्लांट के जनरली कौन कौन से पीरियड होते हैं? एक पीरियड होता है मेरिस्मेटिक पीरियड, जिस टाइम में उसके अंदर सेल डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर पीरियड आता है जुवेलाइन फेज, जब प्लांट यंग होता है। और फिर आता है हमारे पास मैच्योरेशन फेज, जब सारे पार्ट मैच्योर हो जाते हैं। और इसके बाद वाले टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सेनेसेंस, यानी ओल्ड एज पीरियड। यहाँ तक आते आते प्लांट के मोस्टली पार्ट डिवाइड कर चुके होते हैं और इनके अंदर डिवीजन करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी होती है। अगला है हमारा वर्निलाइजेशन, अ मेथड ऑफ प्रमोटिंग फ्लावरिंग बाय एक्सपोजिंग अ यंग या फिर लो लाइट।
अगर हम किसी यंग प्लांट को लो लाइट में रखते हैं तो उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। जनरली आपने देखा होगा कि जो आम का पेड़ होता है, लीची का पेड़ होता है, उनमें जो फ्लावर आते हैं कौन से सीजन में आते हैं? विंटर सीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जनरली कैसा होता है? लो होता है। लो लाइट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है, इसी को हम बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। नेक्स्ट है ग्रोथ, मैंने समझा दिया। क्वेश्चंस क्या होता है? प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, यानी वहां के सेल में सेल डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा। तो वो वाला पार्ट कौन से स्टेज में होगा? क्वोशेंट स्टेज में, जिसको हम रेस्ट स्टेज भी बोलते हैं। यानी कि वहां उस पार्ट के सेल डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमें हमारे पास वीबी पेरी। वीबी पेरी क्या होता है कि कई प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है कि उसी के अंदर, प्लांट के अंदर अभी सीड है और वहीं पे सीड जर्मिनेट कर गया है। उस केस में वो सीड अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? अपने पेरेंट से लेगा। उसी को हम बोलते हैं वीवी पेरी। हेट्रोफाइली। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, फाइली का मतलब लीफ, यानी कि एक ही प्लांट में अलग अलग स्टेज पे हमें अलग अलग लीफ का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कि प्लांट यंग है तो लीफ का स्ट्रक्चर कुछ है, प्लांट जब बूढ़ा हो गया फिर मैच्योर हो गया उसके लीफ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर हमें हैबिटेट के बेस पे भी देखने को मिलता है कि प्लांट अगर टेरेस्ट्रियल है, यानी कि जब प्लांट लैंड पे है तो उसके लीफ का स्ट्रक्चर अलग होगा, और वही सेम प्लांट जब वाटर के अंदर होगा तो उसके लीफ का स्ट्रक्चर अलग होगा। इसी को बोलते हैं हेट्रोफिली। नेक्स्ट चीज है बोल्टिंग। इंटरनोड, सबसे पहले मैं इंटरनोड समझाता हूँ क्या होता है। दो लीफ के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? इंटरनोड। मैं समझाता हूँ, देखो। इंटरनोड और नोड बच्चों को समझ नहीं आता। जैसे एक स्टेम है, ये इसका ब्रांच है, एक यहाँ से स्टेम अरेंज हो रहा है, एक यहाँ से ब्रांच। तो जहां से ब्रांच अरेंज होता है उसको बोलते हैं नोड। क्या है ये? नोड। ये दोनों नोड है, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? इंटरनोड। और यही इंटरनोड जब क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है, इलोंगेट कर जाता है, उसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारा फोटो पीरियोडिज्म। कुछ प्लांट अपनी ग्रोथ किसके तरफ शो करते हैं? सनलाइट की तरफ, यानी उनका फेस हमेशा सनलाइट की तरफ होगा। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे? फोटो पीरियोडिज्म, जैसे कि सनफ्लावर। फिर हमारे पास कुछ टर्म है एलडीपी। एलडीपी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको सनलाइट ज्यादा चाहिए वो प्लांट कहलाते हैं एलडीपी या फिर लॉन्ग डे प्लांट। ये आपको याद रखना है। फिर होते हैं हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट, जिनको सनलाइट इतना ज्यादा नहीं चाहिए, कम सनलाइट चाहिए। और फिर होता है एनडीपी, न्यूट्रल डे प्लांट, जिनको सनलाइट एक एवरेज क्वांटिटी में चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो होप आपको एलडीपी, एसडीपी और एनडीपी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों के फुल फॉर्म दिए हो जो आपको पढ़ लेना है। जैसे आईए, आईए का फुल फॉर्म होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये फुल फॉर्म आपको जनरली पढ़ने हैं। ये दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी समझा दी। सीड डोरमेंसी क्या होता है? ऐसा स्टेज जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, वो सीड डोरमेंसी कहलाता है। क्वोशेंट कौन सा स्टेज होता है? जब कहीं कोई सीड ऐसा है जिसमें जर्मिनेशन तो हो पा रहा है लेकिन जर्मिनेशन बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ है, जिसके कारण जर्मिनेशन हो नहीं पाता, वो रेस्ट स्टेज में चला जाता है, वो स्टेज होता है क्वोशेंट स्टेज। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब फेसेस ऑफ ग्रोथ, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हमारा? फेसेस ऑफ ग्रोथ। ये मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। हम इसको एक रूट के स्ट्रक्चर से समझते हैं। फेसेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहला फेस होता है हमारे पास मेरिस्मेटिक जोन। मेरिस्मेटिक जोन वो जोन होता है जहां के सेल डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं सबसे नीचे कौन सा फेस होगा हमारा? मेरिस्मेटिक फेस। मेरिस्मेटिक फेस। यहाँ के सेल के पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड, यहाँ पे सेल डिवीजन पॉसिबल होता है। अब यहाँ के सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ के सेल डिवाइड करने के कारण क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ होगा, और वो ग्रोथ हमें थोड़ा आगे शो होता है। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं इलोंगेशन जोन। जहां पे हमें प्लांट बढ़ता हुआ दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलोंगेशन फेस। तो सेकेंड फेस कौन सा हुआ? इलोंगेशन फेस। मेरिस्मेटिक फेस वो फेस होता है जहां आपके सेल डिवाइड कर सकते हैं, और ये सेल डिवाइड करेंगे जिससे प्लांट की हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगी वो कहलाएगा इलोंगेशन फेस। थर्ड है हमारा मैच्योरेशन फेस। धीरे धीरे यहाँ के सेल डिवाइड करना बंद कर देंगे, और जहां पे हमें रूट हेयर दिखते हैं, जनरली याद रखना है रूट हेयर तुम्हें उस रीजन में देखने को मिलेंगे जहां के सेल क्या हो चुके हैं? मैच्योर। और ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? मैच्योरेशन फेस। क्या कहलाएगा? मैच्योरेशन
फेज, मैच्योरेशन फेज। तो होप आपको ये सारे फेज समझ हो गए होंगे। मेरिस्मेटिक फेज जहाँ के सेल डिवाइड कर सकते हैं, इलोंगेशन फेज जहाँ पे सेल की ग्रोथ हुई है डिवाइड करने के कारण, और मैच्योरेशन फेज जहाँ के सेल डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इस रीजन में जनरली हमें रूट हेयर्स या फिर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास आता है ग्रोथ। प्लांट में ग्रोथ जनरली दो दो तरह के होता है। एक ग्रोथ होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ और एक होता है अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है ना। एक ग्रोथ होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक होता है अर्थमेटिक ग्रोथ। इन दोनों ग्रोथ को समझते हैं हम एक एक करके। ये इस चैप्टर से अगर मुझे सबसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो ही लगता है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, प्लांट में कितने टाइप के ग्रोथ होते हैं? दो, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होगा समझाता हूं मैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या देखने को मिलेगा कि मान लेते एक सेल है जो अभी डिवाइड कर सकता है। अब एक सेल, ये कौन सा सेल है? मेरिस्मेटिक सेल। एमसी से मैं डिनोट कर रहा हूं, कौन सा सेल है? मेरिस्मेटिक सेल। इसके अंदर डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी है, तो एक सेल से क्या बनाएगा? दो सेल। अब एक सेल अभी भी मेरिस्मेटिक प्रॉपर्टी अपने साथ रखेगा और दूसरा वाला सेल क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। फिर ये दो से बनेगा कितना? चार। दो से जब चार बना तो वापस से सिर्फ एक सेल के अंदर अभी भी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, बचा हुआ तीन क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। फिर अगर ये चार से मान लेते आठ बना, चार से अगर आठ बना तो वापस से सिर्फ एक सेल में मेरिस्मेटिक सेल की प्रॉपर्टी होगी, बाकी सारा का सारा क्या क्या हो जाएगा? मैच्योर। तो ये ऐसे ग्रोथ क्या कहलाता है? अर्थमेटिक ग्रोथ। यही लिख रखा है। ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, सिर्फ एक डॉटर सेल डिवाइड करता रहता है, वाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, बाकी मैच्योर हो जाता है। इजिली समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला भी होता है L1 या LT। किसको डिनोट करता है? प्लांट का जो हमारा नया ग्रोथ कितना हुआ है। L नॉट हमेशा किसको डिनोट करेगा? प्लांट का एक्चुअल ग्रोथ पहले कितना था। और R डिनोट करेगा ग्रोथ रेट। यानी कि मान लेते कि एग्जांपल से समझाता हूं। एक प्लांट है जो कि कितना है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब कुछ टाइम पीरियड के बाद तो इसका ये यहाँ पे कहलाएगा हमारा क्या? L नॉट, इसका एक्चुअल लेंथ। अब कुछ टाइम के बाद इसका ग्रोथ क्या हो गया? L1 5 से 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें हम ग्रोथ रेट इजीली निकाल लेंगे। कितना हो गया ग्रोथ रेट? 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास? L1 इक्वल टू L नॉट प्लस में RT। वैल्यू डाल दो। L1 कितना हो गया है? नया ग्रोथ 7 सेंटीमीटर। पहले ग्रोथ कितना था? 5। RT निकल जाएगा आराम से। कितना निकला RT? 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो इस इक्वेशन से आप जनरली निमोनिक नहीं आते यहाँ से, फिर भी हमें याद रखना बिल्कुल लॉजिकल है। एक बंदा है मान लेते हैं 5 फीट का, कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी हाइट हो गई 5 फुट 2 इंच, तो उसमें कितना ग्रोथ हुआ? 2 इंच का। कैसे निकलेगा? 5 प्लस 2 इंच। तो बस यही है। नेक्स्ट ग्रोथ है हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या देखने को मिलता है कि सारे के सारे सेल डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंशियली। इसमें पढ़ा था ना कि एक डिवाइड करता रहेगा और बाकी सारे सेल मैच्योर होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर एक सेल डिवाइड करेगा दो, तो दोनों के अंदर डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी होगी। ये दो से बना चार, तो चारों डिवाइड कर सकते हैं, यानी आठों। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी 2 से 4, फिर 4 से क्या हो जाएगा? 16, 16 से क्या हो जाएगा? 64। यानी पावर के फॉर्म में सेल डिवाइड करेंगे। दिस इनिशियल ग्रोथ। और यहाँ पे ना अलग अलग फेसेस होते हैं, मैं समझाऊंगा। पहले इसका फॉर्मूला याद रख लेना है। W नोट डिनोट करेगा इनिशियल साइज को, W1 फाइनल साइज, R ग्रोथ रेट, T टाइम कितना लगा है, और ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना, इक्वेशन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ पे इस इन दोनों में हमें कैसा ग्राफ मिलता है ये याद रखना है। जो हमारा अर्थमेटिक ग्रोथ होगा उसमें कैसा ग्राफ मिलेगा? लीनियर। यहाँ पे तुम्हें शो करना है लेंथ, यहाँ पे शो करना है तुम्हें लेंथ, और इस वाले लाइन पे शो करना है तुम्हें इस वाले पे शो करना है तुम्हें टाइम। ये हमारा ग्राफ कैसे? अर्थमेटिक में कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? लीनियर। और ज्योमेट्रिक में कैसा मिलेगा? अलग अलग फेस। देखो सबसे पहले थोड़ा स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी सेल डिवाइड कर रहे हैं। इस फेस को बोलेंगे लैग फेस। फिर बहुत तेजी में सेल ग्रोथ करेंगे, इस फेस को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फेस। लेकिन पता है हमें न्यूट्रिशन तो लिमिटेड है ना,
तो ये ग्रोथ एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हमें कैसी लाइन देखने को मिलेगी, सीधी सी। अब ये देखो इसका पूरा सर्व कैसा आ रहा है, एस शेप ना, और कभी भी एस शेप बनता है तो उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मोइड ग्राफ। तो याद रखना है कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कैसा ग्राफ बनता है, सिग्मोइड ग्राफ। और अर्थमेटिक में कैसा ग्राफ बनता है हमारा, अर्थमेटिक में बनता है लीनियर ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद आता है दो ग्रोथ होता है, एक होता है एक्चुअल ग्रोथ, एक होता है रिलेटिव ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ मैं समझाता हूं दोनों में क्या फर्क है। एक्चुअल ग्रोथ एग्जांपल से मान लेते हैं हमारे पास दो लड़के हैं, एक है वसीम और एक है आदित्य। वसीम का वेट ले लेते हैं हम 70 kg और आदित्य का वेट ले लेते हैं 60 kg। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इन दोनों ने बहुत ज्यादा खा लिया है ना, 3-4 महीनों तक। इसका वेट हो गया 70 से 75 kg, 75, और इसका वेट हो गया 60 से 65 kg। अब अगर हम बात करें एक्चुअल ग्रोथ की, तो दोनों के अंदर एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है। एक्चुअल ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला होता है कितना पहले था उसको माइनस कर दो बाद में कितना वेट है। यानी कि वसीम का कैसे निकलेगा, 75 माइनस 70 कितना आया, 5 kg। आदित्य का कैसे निकलेगा, 65 माइनस 60 यानी 5 kg। तो दोनों का एक्चुअल ग्रोथ कितना है, 5 kg। लेकिन अगर दोनों का मैं रिलेटिव ग्रोथ निकालता हूं तो सेम नहीं आएगा, रिलेटिव ग्रोथ अलग अलग आएगा। जैसे पहले रिलेटिव ग्रोथ के फॉर्मूले का बात करें तो क्या होता है, ऊपर आ जाएगा ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के साथ कितना ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, अपॉन में आएगा एक्चुअल ग्रोथ या फिर इनिशियल ग्रोथ। नीचे आएगा इनिशियल ग्रोथ और इनटू में 100। चलो पहले वसीम का निकालते हैं, कितना ग्रोथ हुआ है, 5। इनिशियल ग्रोथ कितना था, 70, इनटू में 100 कितना आया, 50 अपॉन में 7, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7.1 ले लेते हैं। कितना आया इसका रिलेटिव ग्रोथ। अब निकालते हैं आदित्य का, कितना वेट था, कितना इंक्रीज हुआ, 5, एक्चुअल में कितना था, 60, इनटू में 100, इसका आया 8.3। तो देखो दोनों का रिलेटिव ग्रोथ अलग अलग आया है, तो इससे हम इजीली रिलेटिव ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको रिलेटिव ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ निकालना आ गया होगा। लास्ट टॉपिक बचता है हार्मोन्स का। अगर मैं हार्मोन्स की डेफिनेशन बताता हूँ, हार्मोन्स क्या होते हैं, और केमिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटी इनसाइड प्लांट आर नोन एज हार्मोन। इस चैप्टर में हम बेसिकली 5 हार्मोन पढ़ने हैं, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन और एथलाइन। ये पांचों हार्मोन पढ़ने। मैं चाहता हूं कि हार्मोन का टॉपिक आप खुद पढ़े। यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ हार्मोन्स कौन से लोकेशन से अराइज हो रहा है, कहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा है, और इन हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आप सारे एग्जाम में हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन कर पाएंगे, हार्मोन्स का नाम और इन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। क्या? किसकी? हाँ बता डालू। अगर आप लोग हार्मोन्स के ऊपर भी चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो एक शॉर्ट वीडियो हार्मोन के ऊपर भी मैं बना दूंगा, कमेंट करना बन गया ना तीनों, चलो भाई प्लांट फिजियोलॉजी हो गई खत्म। अब है तो वो ना 21, ये कितना मिनट, हाँ